तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान, तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बिजली कड़कने की संभावना। दो दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात संभव, पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग जगह बरसेंगे बादल। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में आ सकती है गिरावट, 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर। बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति है। उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती परिसंचरण स्थित है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान है। कल केरल में कहीं कहीं जोरदार वर्षा संभव है। केरल में कुछ जगह आज और कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देख लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज और कल बरसात नहीं होगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बारिश नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी आज और कल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। उधर दक्षिण भारत के तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि केरल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बादल बरसने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। तो तेलंगाना में 2 दिन मौसम साफ रह सकता है, जबकि रायलसीमा में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कई जगह बादल बरसेंगे, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत पर नजर डालें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बरसात नहीं होगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर जगह तेज बारिश हुई है। केरल के कुछ हिस्सों में बादल बरसे, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की खबर मिली।
और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी ज्यादातर हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। इसी तरह का अधिकतम तापमान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह देखने को मिला। झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा है। उधर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदर्भ में भी जगह-जगह ऐसा ही तापमान महसूस किया गया। केरल और तेलंगाना के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान पंजाब के भी कई हिस्सों में देखने को मिला। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के बलसर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जगह-जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उधर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। इसी तरह का न्यूनतम तापमान मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का-दुक्का जगह देखने को मिला। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह तो तेलंगाना में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया, जबकि पंजाब के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर खेती की जाए तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। आज की जानकारी खासकर है बिहार और झारखंड के किसानों के लिए। कौन कौन से कृषि कार्य अभी आप अपने खेतों में कर सकते हैं जिससे कि फसलों की अच्छी बढ़वार आप प्राप्त कर सकें और साथ ही भविष्य में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। तो आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार में धान की कटाई कर ले। किसान धनिये और सरसों की बुआई करें। यही लहसुन और मसूर की भी बुआई कर सकते हैं। अभी सूरजमुखी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस समय सूरजमुखी में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान मक्के की तैयार फसलों की भी कटाई कर सकते हैं। वहीं बैंगन और फूल गोभी में निराई कर ले। साथ ही टमाटर, भिंडी और लाल मिर्च में निराई करें। बिहार में मूली और आलू की बुआई करते रहें। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। झारखंड के किसान तोरई की बुआई कर सकते हैं। साथ ही अरहर की भी बुआई कर ले। यहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले।
किसान प्याज के खेत में गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर ले। इस समय गोभी में कीटों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशक का छिड़काव कर ले। अभी सरसों की भी बुआई करते रहें। इसके अलावा मसूर, चना और कपास बोए। झारखंड में आलू, मटर और बीन्स लगाएं। तो अभी आपने जाना कि फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने करने हैं। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अगर आप फूलों की खेती में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आज आपको बताते हैं ग्लैडियोलस की खेती के बारे में, क्योंकि इसकी खेती के लिए ये समय अभी अनुकूल है। ग्लैडियोलस फूल गुच्छे में खिलता है। पतली और लंबी लंबी डालियों में इसके 15 से 20 से 25 फूल एक साथ खिलते हैं। इस फूल को डालियों के साथ ही तोड़ा जाता है। सजावट और गुलदान में इसका खूब उपयोग होता है। विदेशों में भी इसकी मांग खूब होती है, इसलिए भारत से निर्यात होने वाले फूलों में ग्लैडियोलस भी एक प्रमुख फूल है। ग्लैडियोलस फूलों की खेती मूल रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। जो किसान ग्लैडियोलस फूलों की बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का सही समय आ चुका है। इसके लिए किसान सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर ले और ध्यान रखे कि खेत खरपतवार से पूरी तरह मुक्त हो। मुख्य फसल को पूरा पोषण मिले और सूरज की रोशनी भी बढ़िया मिले, इसलिए खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। ग्लैडियोलस की पौध को तैयार होने में 40 से 45 दिनों का वक्त लगता है। पौधों की रुपाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर हो। ये भी ध्यान रखें कि पौधों की सिंचाई आवश्यकता के अनुसार होती रहे। अगर ग्लैडियोलस की कुछ खास किस्मों की बात करें तो पूसा शुभम इसकी सबसे जानी मानी किस्म है। ये सफेद पीले रंग का फूल होता है। इस पौधे के खिलने में 72 दिन लगते हैं। इसे 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। इसकी एक किस्म पूसा केरल की खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ये बिल्कुल उजले रंग का फूल होता है। इस फूल को तैयार होने में 75 दिनों का समय लगता है। इस फूल को भी 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए किसान भी फूल को डंठल समेत ही तोड़ते हैं। पूसा मनमोहक किस्म नारंगी लाल रंग की होती है। इस फूल को तैयार होने में 100 से 105 दिनों का वक्त लगता है। 100 सेंटीमीटर लंबी लंबी डालियों में पूसा मनमोहक के करीब 20 फूल एक साथ खिलते हैं। इसका रंग और इसकी महक सच में मन को मोहने वाली होती है और इसलिए इसका नाम पूसा मनमोहक रखा गया है। इस फूल को 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जाती है, जबकि पूसा विदुषी किस्म को तैयार होने में 80 से 85 दिनों का वक्त लगता है। ये हल्के हरे और उजले रंग का होता है। इस फूल को 11 से 12 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ग्लैडियोलस की एक और खास किस्म है पूसा लाल वैलेंटाइन। ये 125 सेंटीमीटर तक लंबी डालियों में होती है। इसकी डालियों के बीच में ही करीब 20 फूल साथ साथ खिलते हैं। इसे तैयार होने में करीब 100 दिनों का वक्त लगता है। इस फूल को भी 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पूसा सृजन किस्म की बात करें तो ये गुलाबी, लाल और नारंगी रंगों के मेल का बना होता है। इसकी फसल से फूल तैयार होने में 105 दिनों के आसपास का वक्त लगता है। इसे भी करीब 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्लैडियोलस की एक और किस्म है पूसा उन्नति। पूसा उन्नति के फूल गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। इस फूल को तैयार होने में करीब 75 दिनों का वक्त लगता है। इस फूल को करीब 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने गहरी रंग
और गुच्छे में खिलने के कारण इस फूल का उपयोग समारोह स्थल को सजाने में खूब होता है। ग्लेडियोलस में आमतौर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने ग्लैडियोलस की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। हिमाचल प्रदेश में अमरूद और किन्नू की बुवाई करे किसान। हिमाचल प्रदेश में चना और मसूर की बुवाई कर सकते हैं। मटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की तुड़ाई कर लें। सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश में कपास और गेहूं की बुवाई करें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। इस समय बैंगन और टमाटर में कीटों के लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में मूली और गाजर की बुवाई कर लें। हिमाचल में मेथी और पालक भी बो सकते हैं किसान। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और जानकारियों की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। उत्तराखंड में सब्जियों में सिंचाई करते रहें। प्याज की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं, मसूर और जौ की बुआई कर लें। गेहूं, जौ और मसूर में जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड में मशरूम की बुवाई कर लें। सब्जियों में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। उत्तराखंड में पालक की बुआई करते रहें। उत्तराखंड में ही धान की कटाई कर लें। बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गाजर में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो अभी आपने मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें जानी। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति है। उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती परिसंचरण स्थित है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान है। कल केरल में कहीं कहीं जोरदार वर्षा संभव है। केरल में कुछ जगह आज और कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। और इसके साथ ही चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।